नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एविएशन के बारे में हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूं और ऐसी ही वीडियो आज आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें मैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में बात करूंगा। कल मैंने एक यूट्यूब पे जॉब वैकेंसी डाली थी और उसके बारे में सोचा था कि मैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में ज़रूर वैकेंसी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी मेरे पास ऐसे आती हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जैक्टली ग्राउंड स्टाफ होता क्या है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपनी कैरियर एविएशन में स्टार्ट किया था तब मुझे भी ग्राउंड स्टाफ का पता नहीं था। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि ग्राउंड स्टाफ होता क्या है, कैसे काम करता है। आई स्टिल रिमेंबर in 2009 when I appeared for the first time in an interview for the ground staff in a SpiceJet airline. So when I entered for the interview, I was blank totally. They asked me when the interviewer asked to me कि आशु tell me something about yourself and what is ground staff. तो ग्राउंड स्टाफ जिसको नहीं पता, जो नहीं जानता उसको नहीं पता होगा, ऐसे मुझे नहीं पता था ग्राउंड स्टाफ होता क्या है। तो बहुत सारी क्वेश्चन मेरे सामने पहले भी रेज हुए ऐसे कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, कैसे काम करता है। सो आई थॉट कि आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं एविएशन से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है मुझे इस फील्ड में काम करने का, और मैं हमेशा ऐसी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस में बनाता रहता हूं जिससे मेरे सब्सक्राइबर को पता चलती रहे। कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें एयर इंडिया सेट्स में कुछ ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकली थी। आई होप कि आपने वो देखी होगी, और ऐसे भी फ्यूचर में वीडियोज़ में अपनी इंटरव्यू से रिलेटेड और एयरपोर्ट से रिलेटेड अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में। आज देखो, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा इस बारे में। ग्राउंड स्टाफ जब आप सोचते हैं ना तो आपको लगता है कि यार जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, और ग्राउंड स्टाफ का काम क्या होता है, तो थॉट पहले यही आता है। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम, मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास लिख लिए हैं। मैं हमेशा जब भी कुछ ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो उसको प्रिपेयर करता हूँ पहले, और कोशिश करता हूँ कि उसे एक जगह पे लिख लूँ जिससे मैं ठीक तरीके से आपको मैं उसको बता पाऊँ। तो ग्रीटिंग एंड वेलकम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ग्रीटिंग एंड वेलकम फर्स्ट पॉइंट है। सपोज आप कहीं एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, आप किसी एयरलाइन के काउंटर पे पहुँचे, तो वहाँ जो फ्लोर पे स्टाफ रहता है वो आपको वेलकम करता है, वो आपको ग्रीट करता है, नमस्कार एयर इंडिया, या नमस्कार कोई भी एयरलाइन हो उसकी, उसको जिस एयरलाइन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में आपको अभिवादन करता है, फोल्ड करके ऐसे, जैसे हमारे नमस्कार एयर इंडिया हम करते हैं, या फिर दूसरी कोई एयरलाइन है उनका एक अलग अलग तरीका होता है। आपसे इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है पैसेंजर से कि सर कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितने बजे का डिपार्चर है आपका, ठीक है। इस तरह से ग्रीट करने के बाद तो आप जब काउंटर पे एंटर करते हैं तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ग्रीटिंग एंड वेलकमिंग फॉर द पैसेंजर्स। सेकंड पॉइंट हो गया आपका चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर आप अगर अपने एयरपोर्ट पर गए हैं आप और नहीं भी देखा होगा तो कभी भी जाएंगे तो हर एयरलाइन का पर्टिकुलर अलग अलग चेक इन काउंटर एरिया होता है। उस चेक इन काउंटर एरिया पे हर एयरलाइन के अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टाफ बैठे हुए होते हैं। उनका काम ये होता है कि अगर आपके पास वैलिड टिकट है, आपके पास अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, वैलिड टिकट आप लेकर जा रहे हैं, वैलिड आईडी प्रूफ अपना लेके जा रहे हैं, तो वो जो स्टाफ है वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वैलिड आईडी और वैलिड आपका टिकट। उसके बाद जो भी आपका बैगेज होगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेगा और फिर वो आपको चेक इन कर देगा। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हम डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए नॉर्मली चेक इन में फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल प्रोसेस में ये होता है कि जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा चेक होता है, पासपोर्ट आपका वैलिड है या नहीं है, और पासपोर्ट आपका कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये सारी जो चीज़ होती है ना वो काउंटर पे जो काउंटर स्टाफ बैठा रहता है वो ही चेक करता है। आपका बैगेज भी वहाँ से वो वेट करता है उसी के हिसाब से, क्योंकि हर एयरलाइन में अपना अलग अलग वेट का मेज़रमेंट है। मोस्टली सभी एयरलाइन में इक्वली होता है कि आपका कितना वेट आपको अलाउड होता है, कितना आपका अलाउड नहीं होता है, तो वो आपके टिकट पर मेंशन होता है। आप जब एयरलाइन के काउंटर पर जाते हैं तो वो वहाँ चेक करता है। अगर आप एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाते हैं तो उसका पेमेंट भी आपको करना पड़ता है। ये एक अलग प्रोसेस है, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ केवल ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड, कि ग्राउंड स्टाफ का ये भी एक पार्ट होता है काम करने का, ठीक है। तीसरा आता है रिफ्रेशमेंट, इन द सेंस कि कह लो कि आप रिफ्रेशमेंट नहीं, सॉरी, मेकिंग रिजर्वेशन। हर एयरलाइन का एक रिजर्वेशन काउंटर होता है।
रिजर्वेशन जहाँ पर आप टिकट बुक करते हैं, टिकट कैंसिल करते हैं, कोई फ़्लाइट अगर आपकी मिस हो गई है तो उनसे बात करते हैं कि सर क्या मुझे कोई अल्टरनेटिव फ़्लाइट मिल सकती है। रिजर्वेशन काउंटर का काम होता है कि आपके टिकट्स बुक करना, कैंसिलेशन करना, अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो गई है तो आपको दोबारा फ़्लाइट के लिए सजेस्ट करना, उनको टिकट सेल करना, ठीक है, टिकट सेलिंग से क्योंकि रेवेन्यू आता है एयरलाइन को, तो ये सारा जो काम होता है वो रिजर्वेशन के अंडर में आता है और ये सब ग्राउंड स्टाफ ही करते हैं। रिजर्वेशन में भी ग्राउंड स्टाफ का ही काम होता है, वो ग्राउंड स्टाफ ही वहाँ पर काम करते हैं। तीसरा है कैटरिंग या क्लीनिंग। सपोज़ करो आप किसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई भी होती होगी, उसमें खाना भी जाता है। अलग अलग एयरलाइन ने अलग अलग कैटरिंग डिपार्टमेंट अपने अलग अलग सबके होते हैं। तो कैटरिंग के अंदर जो भी काम करते हैं स्टाफ, चाहे वो मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो या खाने की व्यवस्था करने वाले, वो जितना भी इंटरनली उनका एक स्टाफ होता है वो सब ग्राउंड स्टाफ में ही काउंट होता है, ठीक है। अगर आप क्लीनिंग की बात करें, सपोज़ करो आप कोई जहाज़ है, एयरक्राफ्ट खड़ा है रैंप पर, कोई आया है, कोई जहाज़ कोई जा रहा है तो उसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी सफाई करने के लिए जो डिपार्टमेंट में स्टाफ होते हैं वो भी, जिनको हम क्लीनर कहते हैं, वो भी ग्राउंड स्टाफ में ही आते हैं, उनको भी हम ग्राउंड स्टाफ में ही काउंट करते हैं। तो कितने सारे काम हो गए ग्राउंड स्टाफ के। आपका चेकिंग का डिपार्टमेंट अलग हो गया, फ्लोर का डिपार्टमेंट अलग हो गया, यानी ग्रीटिंग और नमस्कार करने वाले, जो भी वेलकम करने वाले होते हैं, और पासपोर्ट, वीज़ा और जो डॉक्यूमेंट होते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट पर जब आप ट्रैवल करते हैं उसको चेक करने के लिए जो स्टाफ रहता है वो भी ग्राउंड स्टाफ में आता है। कैटरिंग के लिए जो काम करता है वो भी ग्राउंड स्टाफ में आता है। रिजर्वेशन काउंटर पे जो होते हैं वो भी ग्राउंड स्टाफ में आते हैं। टिकट जो आपके बनाते हैं वो भी ग्राउंड स्टाफ में आते हैं। कैटरिंग, क्लीनिंग मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एसएसयू एक डिपार्टमेंट होता है, एसएसयू स्पेशल हैंडलिंग होता है। वैसे तो अलग अलग एयरलाइन में हर किसी बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और जो भी उनके प्रायोरिटी बेस्ड पैसेंजर होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। हर एयरलाइन का अपना इंटरनल डिपार्टमेंट भी होता है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। पर ये जितना भी काम होता है, जैसे कोई बीआईपी सीआईपी चार्टर है आपका, कोई बीआईपी सीआईपी प्रोटोकॉल है, कुछ बीवीआईपी सीआईपी या बहुत स्पेशल लोग जा रहे हैं, तो उन सबको हैंडल करने के लिए भी माफ़ कीजिएगा, एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम स्पेशल हैंडलिंग भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे जो भी स्टाफ काम करता है, चाहे वो पीवीआईपी या बीआईपी या सीआईपी प्रोटोकॉल करनी हो, वो सब जितना भी काम होता है वो सब ग्राउंड स्टाफ का ही पार्ट होता है। और हर लाइन में ग्राउंड स्टाफ होता है वहाँ पर उन सबको हैंडल करने के लिए। ये तो आ गया आपका डिपार्चर एरिया का काम मेनली, जो मैंने आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट रहते हैं, वो सब आपके ग्राउंड स्टाफ में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये डिपार्चर एरिया का काम। अब मैं आपको बताता हूँ रैंप एरिया का काम। रैंप में जो स्टाफ करते हैं, रैंप एरिया वो होता है जहाँ पर आपका जहाज़ जब लैंड होता है, जहाँ पुश बैक होता है, जहाँ खड़ा रहता है, जो ज़मीन होती है, जो लैंड होता है, जहाँ पर जहाज़ आपका इस तरह खड़ा है, वो जो एरिया है उसके नीचे का, उसको रैंप एरिया होता है। उसके आसपास का जो एरिया होता है वो रैंप एरिया होता है। उस रैंप एरिया में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। सपोज़ करो आपका जब जहाज़ आता है तो पैसेंजर तो ऊपर से निकल अराइवल से निकल जाते हैं, लेकिन बैगेज तो उतरेगा ना, वो सामान जो आपका वो नीचे रैंप से होकर जाता है। तो जो रैंप पे काम करते हैं वो भी आपका बैगेज स्टाफ में आता है, वो आपका ग्राउंड स्टाफ में आता है। उस बैगेज को बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर बहुत सारा स्टाफ काम करता है, वो सारा ग्राउंड स्टाफ में आता है, ठीक है। और रैंप का पूरा एरिया वो ग्राउंड स्टाफ में आता है। उसके अलावा कार्गो आता है, जहाज़ के अंदर सामान आता है, बहुत सारा विदेशों से सामान आता है। किसी का कुछ कंसाइनमेंट आ रहा है, किसी का कुछ कंसाइनमेंट आ रहा है, वो फिर एजेंट को डिलीवर करना पड़ता है। उसको फलाना एजेंट है, उसको वहाँ पहुँचाना है, उसको यहाँ पहुँचाना है, उसको यहाँ पहुँचाना है। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड स्टाफ के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी रहता है। हर एयरलाइन का अपना अपना कि फ़्लाइट कितनी है हमारी, कितना डिपार्चर है, कितना अराइवल है, उस सबको लुक आफ्टर करने के लिए उनका एक सेंटर होता है, सेंट्रल प्लेस होता है, जिसको हम अलग अलग AOCC बोल देते हैं, OCC बोल देते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट इंटरनली वहाँ पर बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी फ़्लाइट कितने बजे डिपार्ट हो रही है, कितने बजे आई है, कितने बजे पुश बैक हुई है, कितने पैसेंजर्स आए हैं, कितना कैटरिंग जा रहा है, कितने हमारे पास कनेक्शन है, कितने ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसेंजर हमारे पास आ रहे हैं। जितना भी ये काम देखना होता है ये सारा ग्राउंड स्टाफ से ही रिलेटेड होता है और ये सब ग्राउंड स्टाफ में आता है। बहुत सारे लोग जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि सर ग्राउंड स्टाफ की जॉब क्या होती है, ये मैंने कोशिश की आपको मोटा मोटा बताने की कि
ये सारी चीज़ें होती हैं। और एयरपोर्ट पे केवल एयरलाइन ही काम नहीं करती है, बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट काम करते हैं। आप जैसे आपका बहुत सारी शॉप्स हो गई वहाँ पर, या आपका बहुत सारे आउटलेट्स हो गए, ये जितना भी ग्राउंडेड काम है ना, वो सारा मोस्टली जो है वो ग्राउंड स्टाफ में काउंट होता है। एयरलाइन के लिए अलग परिभाषित हो सकता है, या किसी शॉप या ड्यूटी फ्री के लिए अलग परिभाषित हो सकता है, बट मेनली काम उनका ग्राउंड से रिलेटेड होता है। हाँ, कैबिन क्रू और कैप्टन दोनों एक अलग एरिया हैं, दोनों एक अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि कैबिन क्रू और कैप्टन जो मेनली एयरक्राफ्ट के अंदर काम करते हैं, उनका काम अंदर होता है। बट लगभग जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे, वो सब ग्राउंड स्टाफ में ही आते हैं। उसके अलावा एयरलाइन के अलावा भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज़ वहाँ पर निकलती हैं, जैसे ड्यूटी फ्री शॉप्स हो गई, या आउटलेट्स हो गए, या अंदर खाने पीने का जो ड्यूटी फ्री शॉप में आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो एक अलग पर्टिकुलर एरिया बना रहता है वहाँ पे, जिसको फूड कोर्ट भी बोलते हैं। फूड कोर्ट बोल दो, खाने पीने का जो भी सामान मिलता है आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। तो वो सारा जितना भी स्टाफ वहाँ पर काम करता है वो सारा ग्राउंड से ही रिलेटेड रहता है। उनकी डेजिग्नेशन अलग अलग होती है, उनकी सैलरी अलग अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन वो सब ग्राउंड से ही जुड़े होते हैं, सब ग्राउंड से जुड़े होते हैं। लेकिन एयरलाइन का जो मैंने काम बताया ये तो एक सेपरेट हो गया। ये एयरलाइन का जितना भी काम मैंने बताया, काउंटर से लेके चेक इन से लेके बोर्डिंग गेट। अच्छा, एक मेन पॉइंट और रह गया मेरा, बोर्डिंग गेट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। बोर्डिंग गेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ आपने काउंटर पे आकर के अपने डॉक्यूमेंट चेक करा लिए, अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया, उसके बाद बोर्डिंग कार्ड ले लिया आपने, और काउंटर के बाद एक सिक्योरिटी पॉइंट आता है डोमेस्टिक से अगर जा रहे हैं तो आप सीधा फिर बोर्डिंग गेट पे चले जाते हैं। तो बोर्डिंग गेट पर भी एयरलाइन का स्टाफ होता है, वो आपको ग्रीट करता है वहाँ पर। आप फ्लाइट पर पहुँचते हैं, आपको हवाई जहाज़ के अंदर बैठाते हैं, आपसे बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, पूरी प्रोसेस होता है वहाँ पर एक। उसके बाद आप जहाज़ में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एयरलाइन का ग्राउंड स्टाफ ही करता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि इनकी प्रोफाइल आप समझ लीजिए। ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई कि उनकी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे लेवल पे मैंने और बड़े सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है इंटरनल डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। उसके बारे में अगर आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन करके एक वीडियो में उसके बारे में बता सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए इतना ही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आज इंटरव्यू था, कल इंटरव्यू है, परसों भी इंटरव्यू है। अगर आप एयर इंडिया सेट्स में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपनी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू कहाँ है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, और हर यूट्यूबर अच्छी वीडियोस बनाता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, और अपने अपने लेवल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा पास करने की कोशिश करता है। मेरा भी मकसद ये रहता है कि किसी एक वीडियो बनाने से या किसी को कुछ बताने से अगर किसी इंसान का भला हो जाए तो वो बेहतर रहता है। और थोड़ा सा अपना भी रहता है कि यार मोटिवेशन हमें भी मिलता रहता है, बिकॉज़ जब कोई मुझसे पूछता है कि सर यहाँ वैकेंसी है, यहाँ है, तो मुझे खुशी मिलती है हेल्प करते हुए, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की मदद करता हूँ और लोग दिल से उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जो भी नई वैकेंसी आएगी, जो भी एयरपोर्ट से नई रिलेटेड अपडेट आएगी, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालूँगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मैं फिर से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।